दिलीप ट्रॉफी में टीम इंडिया के उन बड़े बड़े सितारों का फ्लॉप शो देखने को मिला है जो आने वाले 10 टेस्ट मैच में जो है वो टीम इंडिया की बैकबोन बन सकते थे। कौन कौन से खिलाड़ी हैं वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन ऋषभ पंत ने बहुत ज्यादा अपने फैंस को डिसअपॉइंट किया है। देखिए, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान, इतने बड़े नाम है ये और इन सबके सर पे था भार हमारी एक्सपेक्टेशंस का, जो इन्होंने गिरा दिया क्योंकि फेल हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शुभमन गिल जिनसे लेस एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उन्होंने जो कैच पकड़ा है, उम्दा कैच भागते उन्होंने ऋषभ पंत का पकड़ा, डिसमिस किया उन्हें, तो कहीं ना कहीं तारीफें एक इकलौते वो ही बटोरते हुए हमें नजर आए। अब जान लेते हैं कि कौन कितने रन पे आउट हुआ। सबसे पहले ऋषभ पंत, जिनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, लगातार हमने भी आपको बताया, महज 7 रन बना पाए। श्रेयस अय्यर, बहुत अच्छा मौका था अपने आप को प्रूव करने का, कमबैक करने का, लेकिन 9 रन बना पाए। यशस्वी जायसवाल जो टेस्ट के लिए जाने जाते हैं 30 रन पे आउट हो गए। सरफराज खान 9 रन पे, वॉशिंगटन सुंदर 0 रन पे। हालांकि अगर हम बात करें रिएक्शंस की तो एक रिएक्शन आता है कि फील्ड इन T20 वर्ल्ड कप ऋषभ पंत को लेकर है, फिर कहा कि फील्ड इन दिल्ली प्रीमियर लीग दिलीप ट्रॉफी में वो फेल हो गए और लोग कह रहे हैं कि भाई वो फेलियर भी है और फ्रॉड भी है। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे जानना कि ट्रोल तो आपको, आप कितना भी अच्छा करें या कुछ भी करें, ट्रोल का सामना आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे में एक तारीफ वाला जो रिएक्शन है वो भी नज़र आता है, जिसमें लिखा है यूज़र ने, यू कैन ट्रोल हिम इन वाइट बॉल बट डू नॉट डेयर टू अटर अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट हिम इन रेड बॉल। रिमेंबर बिफोर 1 year ऑफ हिज एक्सीडेंट ही वाज 5th इन ICC टेस्ट रैंकिंग्स। और ये भी वो कह रहे थे कि वो पहले नंबर पर भी जा सकते थे लेकिन एक्सीडेंट हो गया। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर पंत कमबैक करेंगे, अच्छा खेलेंगे। अब अगर टॉप स्कोरर की बात करी जाए तो अक्षर पटेल 86 और मुशीर खान ने जो परफॉर्मेंस दिया है भाई, उसके बाद इन दोनों की चर्चाएं हर जगह पर हो रही हैं। और पूर्वी का मुशीर खान ने ऋषभ पंत और शुभमन गिल की तारीफ की है। क्या कहा, एक बार देख लेते हैं। उन्होंने कहा, दिस वॉज द सेकेंड टाइम आई वॉज बैटिंग अगेंस्ट कुलदीप यादव. ऋषभ भाई, शुभमन भाई gave me tips on how to handle Kuldeep. Once I got set to it, became easier to bat against the spinner. वो ये भी कह रहे हैं कि जो सीनियर के संग जब आप खेलते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो हम बता सकते हैं कि कुलदीप और ऋषभ पंत साथ साथ दिल्ली कैपिटल्स में खेलते हैं, तो बता दिया होगा ऋषभ पंत ने कि भैया ऐसे आप जो है वो टैकल कर सकते हैं। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यही है कि जो बैकबोन है टीम इंडिया की, अगर वो परफॉर्म नहीं करेगी तो फिर कैसे हम बांग्लादेश के खिलाफ जीतेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश आ रही है और पूरे कॉन्फिडेंस में। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अब ये देखेंगे हम सब मिलके कि इन प्लेयर्स जिनके ऊपर इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमने रखी है, क्या ये दिलीप ट्रॉफी में ही आगे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और बात रही ऋषभ पंत की, तो उन्होंने जो है अपने डिफेंस में एक पॉजिटिव बात करी है, कहा है मार्जिन बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग इज़ वेरी स्मॉल। बिल्कुल, बॉर्डर गावस्कर को लेकर यहाँ पर ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आई बिलीव द प्रेशर विल ऑलवेज बी देयर इन इंटरनेशनल क्रिकेट, यू कांट टेक एनी सीरीज लाइटली। और यहाँ पे उन्होंने जो है बहुत सारी बातें कही है, जहाँ पे कहा एज द इंडियन क्रिकेट टीम वी फोकस सोली ऑन आवर ओन स्टैंडर्ड्स एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट बिकॉज एज अ क्रिकेटर मैच प्रैक्टिस इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. और जहाँ तक एशियन कंट्रीज़ की बात है, आप पाकिस्तान को ले लें, आप बांग्लादेश को ले लें, श्रीलंका को ले लें, ये सारी टीमें जब ऑस्ट्रेलिया जाती हैं तो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। सिर्फ इंडिया एक ऐसी टीम है जो टेस्ट में सारी कंट्रीज़ को डोमिनेट कर रही है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करी जाए तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो टीम इंडिया के प्लेयर्स हैं, सामने जब ऑस्ट्रेलिया होती है तो एकदम घबरा जाते हैं कि भाई अब करो या मरो वाली सिचुएशन है, अच्छा करना है और जीतना ही है. और ऋषभ पंत खासकर, उनकी जो मसल मेमोरी है और जीतने का जज्बा है, वो उन्हें जो है हर किसी से तारीफ बटोरवाता है. मैथ्यू हेडन की अगर हम बात करें, सुनील गावस्कर की अगर हम बात करें, ये लेजेंड्स तक ऋषभ पंत की तारीफ करते हैं. और आपको ये भी बताते चले कि पंत ने 89 रन की पारी खेली थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब ऑस्ट्रेलिया में खेली गई थी लास्ट टाइम. और एक स्टैट भी सामने आ रहा है और ये स्टैट जो है वो मुझे लगता है बहुत नॉर्मल नहीं है. इसमें है कि इट वॉज अ नॉक विच अर्न्ड इंडिया series win and also inflicted a first test defeat for Australia in Brisbane since 1989. तो 1989 के बाद पंत की वो पारी अगर ना आती तो ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हार ना मिलती. वही ऋषभ पंत की अगर हम बात करें, मैथ्यू हेडन ने हाल ही में कहा था गाइस लाइक ऋषभ पंत हैव मसल मेमोरी एंड थर्स्ट फॉर विक्ट्री. सुनील गावस्कर की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी जो है बहुत बड़ा बयान दिया था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर, जिसमें कहा था इट इज़ गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग सीरीज, माई प्रेडिक्शन इज़ अ 3-1 विन फॉर इंडिया.
और वो ये भी कह रहे हैं कि डेविड वार्नर देखिए आपकी टीम से रिटायर हो चले हैं, स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा की बात करें तो उनका जो ओपनिंग का एवरेज है वो सिर्फ 21 का है, तो कहीं ना कहीं जो है वो जीती जा सकती है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ये ऑस्ट्रेलिया वो ऑस्ट्रेलिया नजर नहीं आ रही है। वहीं अगर हम पिछली बार की बात करें जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली गई थी तो उसमें ऋषभ पंत नहीं थे, हालांकि टीम इंडिया जीती थी। तो अब कहीं ना कहीं इंडिया और ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि ऋषभ पंत जो कहीं ना कहीं एक की प्लेयर है टीम इंडिया के, इस टीम में शामिल हो गए। तो चलिए अब इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं कि दिलीप ट्रॉफी चल रही है, दिलीप ट्रॉफी में बड़े बड़े सितारे यहाँ पर फेल हो रहे हैं। हालांकि अक्षर पटेल जो 7वें 8वें नंबर पर आते हैं वो 86 रन बना सकते हैं, तो क्या बाकी प्लेयर जो है वो अभी उतना फोकस नहीं कर पा रहे और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और इसीलिए गौतम गंभीर ने इन सभी खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने के लिए दिलीप ट्रॉफी में बोला है। आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो शेयर कर सकते हैं।